हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्सरसाइज आपकी 13.3, हाँ 13.3, क्लास आपकी 10th और इसका लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर हमने 1 to 4 क्वेश्चन करवा दिए, ठीक है। अब आप 5th क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि ए कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर। कह रहे कंटेनर शेप्ड लाइक ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, राइट सर्कुलर कोई सिलेंडर है, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है भाई आपका, ऐसे, ठीक है। ये कह रहा है कि इसकी डायमीटर कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर और हाइट है 15 सेंटीमीटर। डायमीटर 12 है तो रेडियस कितनी हो गई 6 सेंटीमीटर और ये कितनी होगी आपकी 15 मीटर। इज फुल ऑफ आइसक्रीम, ये पूरा आइसक्रीम से भरा हुआ है, ठीक है। तो हम ये निकालें इसके अंदर कितनी आइसक्रीम है। पहले हम इतना ही निकाले थे भाई इसके अंदर आइसक्रीम कितनी है। तो देखिए रेडियस ऑफ कंटेनर, सिलेंड्रिकल कंटेनर, कितना हो गया R इजिकल टू 6 सेंटीमीटर। हाइट कितनी हो गई भाई, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल कंटेनर H कितनी हो गई 15 मीटर हो गई। अब वॉल्यूम कंटेनर का कितना आ गया भाई पाई R स्क्वायर H यानी कि 22/7 R स्क्वायर की वैल्यू 6 × 6 और इसकी वैल्यू 15 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर, मल्टीप्लाई नहीं करनी है, एज इट इज छोड़ देना आपने। तो उसके बाद आगे बढ़िए स्टेटमेंट। कह रहा था आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू अ कोन्स। ये जो आइसक्रीम है ना ये कोन्स के अंदर भरी जानी है, ठीक है। ऑफ हाइट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। जिसकी हाइट क्या है कोन की 12 सेंटीमीटर और डायमीटर कितनी है 6 सेंटीमीटर। भाई कोन की देखिए कह रहा है कि इसमें भरी जानी इस टाइप की कोन्स के अंदर, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है 3 सेंटीमीटर और हाइट हो गई इसकी 12 सेंटीमीटर। इस टाइप के कोन्स में वो भरी जानी है। उसके बाद आगे भी कुछ कह रहा है, देखिए एंड हैविंग ए हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल टॉप भी है, देखिए इस तरह का। ये भाई आपने आइसक्रीम खाई हुई शेप में ही होती है आपकी लगभग, ठीक है। तो यानी कि आप पूछा क्या उसने फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। ऐसे कोन्स की संख्या बतानी है जो इस कंटेनर में से भरे जा सकते कंप्लीट। यानी कि अब हमें ये पता होना चाहिए भाई एक कोन में आइसक्रीम कितनी आई, यानी कि इस कोन का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, यानी टोटल एक कोन का वॉल्यूम आ जाएगा आपका, ठीक है। तो देखिए रेडियस ऑफ कोन R कितनी आ गई भाई 3 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ कोन मैंने कैपिटल H मान लिया, कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ कोन कितना आएगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। लगा दो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 R स्क्वायर क्या आ गया भाई 3 × 3 और H की वैल्यू क्या आ गई 12 सेंटीमीटर क्यूब। 3 से काट दो 3 4 4, ठीक है। 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 24 दूनी 48, 7 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या आएगा भाई 2/3 पाई R क्यूब आएगा। लगाइए 2/3 22/7 R क्यूब मल्टीप्लाई 3 कैंसिल आउट। 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन भैया नहीं दोनों का ऐड कर दूँ अब मैं, कितना आ गया 528/7 396/7। एलसीएम क्या आ गया 7 ही आ गया। दोनों ऐड हो जाएंगे कंटिन्यू, कितना आ गया सेंटीमीटर क्यूब। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमें क्या निकालना है नंबर ऑफ
कौन से निकालना है। क्लियर, यानी कि टोटल वॉल्यूम को, टोटल वॉल्यूम क्या है, ये है, इसको 6 × 6 × 5, इसको एक कौन के वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, यानी 924, एक 7 आया, वो कहाँ चला गया ऊपर, 7 से, ओ सॉरी 7 से 7 कैंसिल आउट, ठीक है। 15 आएगा भैया, 5 नहीं 15 है। अब काटिए इनको, 11 2 जा, 11 8 जा, 11 4 जा, ठीक है, 7 जा, ठीक है, और 1 मिनट भाई, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन है देखना, 4 3 जा 12, 12 3 जा आना था यहाँ पे, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। सेवन 92 आना था, ठीक है, यहाँ पे क्या आना था 792, यहाँ पे थोड़ी करेक्शन कीजिए सही, ये आना था, और यहाँ पे क्या आना था, ठीक है, 11 1 जा और 11 8 जा, ठीक है, और 2 से 9 पे, और 3 2 जा और 3 3 जा और 3 5 जा, यानी क्या आ गया 2 × यानी कि 10। तो टोटल नंबर ऑफ कॉन्स क्या है, कॉन्स क्या है 10, ये क्या हो गया आपका आंसर। क्लियर, ये टोटल सिलेंडर का वॉल्यूम था, वो एक कोन के वॉल्यूम से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ कॉन्स आ जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। हाउ मैनी सिल्वर क्वाइंस ऑफ 1.75 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस ऑफ 2 mm, उसकी थिकनेस क्या है 2 mm है, मस्ट बी मेल्टेड टू फॉर्म ए कुबोइड। एक कुबोइड जो आपको डायमेंशंस दी हुई है 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर की। तो क्या है इस डायमेंशंस की कुबोइड बनाने के लिए इस डायमेंशंस के कितने सिल्वर कॉइन्स मेल्ट किए जाएं, तो ये नंबर ऑफ कॉइन्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए रेडियस ऑफ क्वाइन क्या आ गई भाई, 1.75 डायमीटर दिया हुआ आपको, यानी कि 1.75 डायमीटर है, तो क्या कर दूं मैं, इसका डेसिमल भी हटा दिया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है, 8, यानी कि क्या आ गई आपकी 7/8 सेंटीमीटर आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी थिकनेस दे रखी है, थिकनेस ऑफ क्वाइन एच ले ली मैंने, यहाँ पे भी आर लिखो आप, आर कितनी आ गई 2 mm, यानी कि 2/10 कर दूंगा तो मैं क्या बन गया, सेंटीमीटर बन गया। अब क्वाइन हमेशा सिलेंडर की फॉर्म में होता है, जस्ट लाइक मैं आपको एक बात कहूँ, पुराने टाइम का 5 रुपये का जो सिक्का होता है वो बहुत थोड़ा मोटा सा दिखाई देखा था। अब मोटा सा दिखाई देता है तो उसको आप देखिए थिकनेस मिलती है उसमें, आसानी से आप ऑब्जर्व कर सकते हो। वैसे तो हर क्वाइन में ऑब्जर्व की जा सकती है, बट वो थोड़ा सा मोटा आता था, उसको आप आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई इस सिक्के में थिकनेस आसानी से दिखाई दे रही है, तो सिलेंड्रिकल शेप में बन गया, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्वाइन क्या आ गया, सिलेंडर की शेप में है, तो सिलेंडर का फार्मूला लगेगा 22/7 r², यानी 7/8 2/10, 7 से 7 काट दो, यानी क्या बचा आपका 22/7, 1/8, 7/8 और 2/10 सेंटीमीटर क्यूब, यानी एक कॉइन्स का क्या है, ये वॉल्यूम आ गया आपका। अब डायमेंशंस ऑफ क्यूबोइड, डायमेंशंस ऑफ क्यूबोइड आपकी क्या दे रखी है, 5.5 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। क्लियर, वॉल्यूम ऑफ देखिए वॉल्यूम ऑफ
क्यूबॉइड क्या आया, L इंटू बी इंटू एच होता है, लगा दो 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। देखिए भाई ये 7 नहीं आएगा क्योंकि 7 कट चुका, इसके नीचे क्या आएगा 1 आएगा, ये थोड़ा ध्यान कर लेना क्योंकि मैं 7 से 7 काट चुका पहले ही, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ कॉइन निकालने हैं। अब देखिए क्या बनाया हमने, क्यूबॉइड बनाया, क्यूबॉइड बनाया तो उसका वॉल्यूम क्या आया, ये आया, यानी कि जो बनाना है वो ऊपर और एक कॉइन का वॉल्यूम नीचे, तो 22 इंटू 1 इंटू 7 इंटू 2, ये जो नीचे की टर्म थे पलट जाएंगे वापस, ये ऊपर चली जाएंगे आपकी 8 इंटू 8 इंटू 10, इसका डेसिमल हटाया नीचे क्या आ गया 10, इसका डेसिमल हटाया नीचे क्या आ गया, एक 10 से एक 10 कैंसिल और इससे ये कैंसिल, 7 5 जा, 11 2 जा और 11 5 जा और 2 4 जा और 2 2 जा, यानी क्या बचा आपका 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 8, क्लियर, क्या आ गया 400 कॉइन्स। तो लास्ट में लिख देना आप नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू 400 कॉइन्स, ये क्या हो गया आपका आंसर होगा, क्लियर हो जाएगा। यानी कि एक क्यूबॉइड के वॉल्यूम को आप एक कॉइन से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या जाएगा नंबर ऑफ कॉइन्स आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए आप। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, ए सिलेंड्रिकल बकेट 32 सेंटीमीटर हाइट विद रेडियस ऑफ बेस 18 सेंटीमीटर। सिलेंड्रिकल बकेट है भाई, 32 सेंटीमीटर हाइट है जिसकी और रेडियस है उसकी 18 सेंटीमीटर, इज फिल्ड विद सैंड, वो मिट्टी से क्या है भरी हुई है, तो इसमें कितनी मिट्टी हम पहले यही निकाल लें तो यूज होगी ये चीज़। तो देखिए रेडियस ऑफ बकेट, क्वेश्चन नंबर 7, एटीन सेंटीमीटर और हाइट ऑफ बकेट h 32 सेंटीमीटर, क्लियर। वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट कितना आ गया भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम लगेगा πr² h, यानी कि 22/7 18 इंटू 32 सेंट, r² एक और आएगा भाई 18 इंटू 18 आएगा इंटू 32 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ तक काम कंप्लीट हो गया आपका। अब आगे देखिए, दिस बकेट इज एम्पिटेड ऑन द ग्राउंड, इसको क्या किया ग्राउंड पे खाली कर दिया, एंड ए कोनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म, और एक कोनिकल हीप यानी कि मिट्टी आपकी इस शेप में थी, पहले इस शेप में थी, इसको किस में शेप में कन्वर्ट कर दिया, इस शेप में बदल दिया, कोन की शेप में बना दी मिट्टी। इफ द हाइट ऑफ द कोनिकल हीप इज 24, हाइट ऑफ ए यानी ये हाइट कितनी है उसने 24 सेंटीमीटर, रेडियस आर मान लो, कैपिटल आर मान लो, आर तो वो मान रखे हमने, कैपिटल आर मान लो। तो कह रहा है फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। इट मीन्स जितना वॉल्यूम इसका था उतना ही वॉल्यूम इसका आएगा, क्लियर। तो लेट रेडियस ऑफ कौन मान लो या कोनिकल हीप मान लो, दोनों की बात एक है, r सेंटीमीटर, हाइट h कितना हो गया भाई 24 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम क्या हो गया 1/3 πr², 1/3 πr² और h क्या आया भाई 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, r² एज इट इज और h की वैल्यू 24 सेंटीमीटर क्यूब, क्लियर। अब जितने सिलेंडर में था उतना ही बकेट मिट्टी किस में है, कौन में, तो क्वेश्चन में दोनों की वॉल्यूम बराबर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 22/7 18 × 18 × 32
इज इक्वल टू 1/3 22/7 आर स्क्वायर इंटू 24। देखिए भाई ये तो पूरा कैंसिल आउट, 8 4 जा और 3 6 जा, यानी कि आर स्क्वायर क्या आया 18 इंटू 6 इंटू 4। इसकी और फैक्टराइजेशन कर लो थोड़ी सी, इसको क्या लिखा 9 इंटू 2 लिख सकते हैं, और इसको 3 इंटू 2 2 इंटू 2, और एक 3 इस साइड बचा हुआ था, एक 3 और क्रॉस में जाएगा तो उस साइड 3 आ जाएगा, और एक 3 क्योंकि ये 3 नीचे दिखी, एक 3 ऊपर भी आएगा मल्टीप्लाई में। 9 का क्या होगा आर स्क्वायर है भाई, यानी कि ये क्या बना आपका 9 इंटू 3 इंटू 3। देखिए एक ही रहा और एक ही रहा, 1 2 3 4, दोनों तरफ क्या ले लिया स्क्वायर रूट। आर की वैल्यू क्या आ गई 9 का क्या आ गया 3, इस पेयर में से एक बार, इस पेयर में से एक बार, और इस पेयर में से एक बार, यानी 36 सेंटीमीटर। क्लियर। रेडियस ऑफ कोन क्या आ गई आर, क्या आ गई 36 सेंटीमीटर। अब क्या निकालें स्लैंट हाइट निकालनी है, ठीक है। तो स्लैंट हाइट क्या आएगी भाई आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का स्क्वायर रूट करो, 36 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर, 36 1296। अरे यही तो आएगा, यही तो आया, यानी क्या आया 1296 प्लस 576, क्या आ गया 2। ये निकाल दो कितना आया। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी क्या आ गया 12√13 सेंटीमीटर आंसर। ठीक है, यानी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हो जाएगा, कर सकते हैं आसानी से आप सभी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई क्वेश्चन नंबर 8। ऐसा क्वेश्चन आप 9th क्लास में करके आज के चैप्टर नंबर 13 के अंदर ही पढ़िए। स्टेटमेंट कह रहा वाटर इन ए कैनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप। कैनाल है कोई 6 मीटर वाइड है और 1.5 मीटर क्या है आपकी डीप है। इज फ्लोइंग एट ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। उसमें कितनी स्पीड से पानी बह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पानी बह रहा है। तो देखिए विड्थ ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 6 मीटर। विड्थ को मैंने 20 से रिप्रेजेंट कर दिया, चौड़ाई है भाई। और डेप्थ ऑफ कैनाल h 1.5 मीटर। अब स्पीड ऑफ वाटर देखिए इसमें क्या है, कह रहा है 10 किलोमीटर पर आवर। इट मीन्स पानी 1 घंटे में 10 किलोमीटर कवर कर जाता है डिस्टेंस को, यानी 1 घंटे में पानी की लेंथ आ जाएगी। 1 घंटे में पानी की लेंथ यानी कि कितनी आ गई 10 इंटू 1000, क्योंकि मीटर में यूनिट है तो मीटर में लेके आएंगे। और पर आवर है तो बाई 60, यानी कि 2 3 जा और 2 5 जा, यानी कि 500/3 मीटर पर मिनट ले लिया मैंने। ठीक है, ये हो गई पानी की लेंथ। तो यहाँ लिखूंगा मैं लेंथ ऑफ वाटर इन कैनाल इन 1 मिनट कितनी आ गई 500/3 मीटर आ गई। क्लियर। अब 1 मिनट में पानी का वॉल्यूम मेरे पास आ सकता है, क्योंकि 1 मिनट में पानी की लेंथ मेरे पास है, विड्थ और डेप्थ चेंज नहीं हो सकती। क्लियर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट, वन मिनट का क्या आ गया भाई, लेंथ बने तो राइट क्यूबॉइड की शेप में पानी रह जाएगा आपका। तो कर दीजिए 6 × 1.5 × 500/3, 3 2 जा
इसकी डेसिमल हटा के नीचे मैंने 10 लगा दिया, 1 0 कैंसिल आउट, मीटर क्यूब। क्लियर, इतना ही छोड़ देना आप। उसके बाद आगे पढ़िए, कह रहा है कि हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट, हाउ मच एरिया विल इट इरीगेट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट में यह कितना एरिया इरीगेट कर पाए, यानी इरीगेट बोला सिंचाई करना, ठीक है, कितने एरिया पे ये पानी जा पाएगा। इफ़ द स्टैंडिंग वाटर इज 8 सेंटीमीटर नीडेड, यानी 8 सेंटीमीटर पानी हमें खड़ा करना हो तो, यानी कि आपने कोई भी फील्ड देखा होगा, फील्ड देख ले, हमारे रेक्टेंगल की शेप में होता है खेत, ठीक है भाई, हमें इसके ऊपर 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा कर दिया, इसके ऊपर हाइट 8 सेंटीमीटर लगा दी भाई, तो क्या बढ़ेगा, लेंथ भी हो गई, ब्रेथ भी हो गई, और क्या हो गई, हाइट। यानी जैसे ही पानी उसके ऊपर जाके खड़ा होगा, अगेन किसकी शेप में हो गया, क्यूबॉइड की शेप में हो गया। तो कह रहा 30 मिनट में पूछा, 30 मिनट में, ठीक है, तो 30 मिनट में ये तो 1 मिनट में पानी का वॉल्यूम आ गया, 30 मिनट्स में मैं निकाल रहा हूँ, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 30 मिनट्स मल्टीप्लाई कर दूं मैं, मीटर क्यूब, इतना आ गया होगा समझ में सभी को आसानी से। क्लियर। अब लेट एरिया रिक्वायर्ड फॉर इरीगेशन कर लो, इरीगेशन कितना मान लिया मैंने, लेंथ इंटू ब्रेथ मीटर स्क्वायर, एक्स और वाई मैंने लेंथ मान ली फील्ड की, क्योंकि मुझे रिक्वायर्ड एरिया चाहिए था, एरिया के अंदर क्या चाहिए मुझे, लेंथ और ब्रेथ। हाइट ऑफ वाटर नीडेड, कितनी हो गई, क्या मान ली मैंने, मान क्या ली, दे रखी है 8 सेंटीमीटर, बट सारी यूनिट किस में है, मीटर में, इसको किस में कन्वर्ट कर दो, मीटर में। क्लियर। अब एरिया ऑफ वाटर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाटर, सॉरी एरिया नहीं, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो गया, x इंटू वाई इंटू 8/100 मीटर क्यूब, यही होगा भाई। जितने एरिया पर फैला हुआ एरिया क्या आया, x इंटू वाई आया, हाइट क्या होगी 8/100 मीटर क्यूब बन गया। यानी 30 मिनट में जो पानी बाहर निकला वो ये पानी निकला। क्लियर। तो दोनों एरिया सॉरी दोनों वॉल्यूम बराबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करिए भाई, x इंटू वाई इंटू 8/100 इज इक्वल टू 30 इंटू 50 इंटू 30 करो भाई, उस साइड ले जाओ। x इंटू वाई क्या आ गया, बाई 8 और 100 कहाँ चला जाएगा ऊपर, और 2 से किसी को काट दो 25, यानी क्या आ गया आपका 625 इंटू। क्लियर। यानी क्या आया, ये मीटर स्क्वायर आया। हम इसको हेक्टेयर में चेंज कर दें, हेक्टेयर में चेंज करेंगे तो 1 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, सॉरी 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हेक्टेयर के बराबर होता है। 10,000 मीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 हेक्टेयर के। तो मैं इसको हेक्टेयर में चेंज कर रहा हूँ, यानी कि 625,900 बाई 10,000 क्या बन गया, हेक्टेयर बन गया, हो गया। ठीक है, यानी कि 225/4 5 हेक्टेयर, ये हो गया आपका आंसर। 56.25 हेक्टेयर के ऊपर ये एरिया पे सिंचाई कर पाएंगे। यानी कि यदि 30 मिनट इसी फ्लो से पानी बाहर निकलता रहा और XY एरिया नीडेड हो गया और 8 सेंटीमीटर पानी खड़ा चाहिए, तो कितने हेक्टेयर को इरिगेट कर देगा, 56.25 हेक्टेयर को इरिगेट कर देगा ये। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपने 10th क्लास में कहाँ तक सीखा होगा, इसका ऊपर तक का सीखा होगा भाई, कितना एरिया पानी का या सॉरी कितना वॉल्यूम पानी का बाहर है इतने मिनट्स के अंदर, यहाँ तक सीखा आपने। अभी थोड़ा स्टेप आगे दे दिया उस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पेपर में बहुत बार आता है। इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में बहुत बार पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका जैसा सेम है, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का देखिए, कह रहा है ए फार्मर कंसिस्ट ऑफ ए कनेक्ट ए पाइप्स, कंसिस्ट कनेक्ट है ए फार्मर कनेक्ट ए पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर। पाइप की इंटरनल डायमीटर दी हुई है भाई।
आपको आउटर डायमीटर क्यों नहीं दे रखी? आउटर डायमीटर इसलिए नहीं दे रखी क्योंकि पानी जो पाइप के अंदर से आता है, क्लियर, पाइप के अंदर से आता है, इसलिए इंटरनल डायमीटर दी हुई है आपको, ठीक है। इनटू ए सिलेंड्रिकल टैंक, क्या क्या पाइप को सिलेंड्रिकल टैंक में कनेक्ट कर रखा है इनर फील्ड अपने खेत के अंदर, विच इज क्या है, विच इज क्या है, विच इज टैंक के लिए कह रहा है, जो विच इज यूज हुआ है वो टैंक के लिए यूज हुआ है, ठीक है। 10 मीटर इन डायमीटर, 10 मीटर क्या है, डायमीटर है, और उसके बाद 2 मीटर डेप्थ है, यानी जो टैंक बनाया, सिलेंड्रिकल टैंक बनाया उसने अपने खेत में, ये उसकी रेडियस हो गई 5 मीटर और डेप्थ हो गई उसकी 2 मीटर। पाइप से ये कनेक्ट कर रखा है, ठीक है, ऐसे इसमें पानी इसमें आ रहा है, क्लियर। अब जो इंटरनल पाइप, इंटरनल डायमीटर दे रखी पाइप की वो है 20 सेंटीमीटर, इस पाइप की जो इंटरनल डायमीटर ये आपकी 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इफ वाटर फ्लो थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, इस पाइप में पानी की स्पीड, इस पाइप में पानी की स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। देन इन हाउ मच टाइम विल द टैंक फिल्ड, ये कितने समय में इस टैंक को भर देगा, टाइम निकालना है, क्लियर। तो देखिए रेडियस ऑफ टैंक आर कितनी, आगे टैंक की रेडियस कितनी भाई 5 मीटर है, ठीक है। डेप्थ ऑफ टैंक क्या हो गई h, क्या हो गई 2 मीटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन टैंक क्या आएगा भाई, पाई आर स्क्वायर एच आएगा, क्लियर। पाई की वैल्यू क्या आ गई आपकी 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू 5 × 5 और एच की वैल्यू आ गई आपकी 2 मीटर क्यूब। कैलकुलेशन मत करना, इतना ही छोड़ देना, क्लियर। अब देखिए इंटरनल डायमीटर ऑफ पाइप, इंटरनल रेडियस लिख दूं फिर मैं सीधी, इंटरनल रेडियस ऑफ पाइप क्या आ गई, आर मान ली मैंने, क्या आ गई आपकी 10 सेंटीमीटर, बट ऊपर यूनिट किस में, मेरी मीटर में है, तो मैं इसको चेंज कर रहा हूँ 10/100 यानी कि 1/10 मीटर, क्लियर। स्पीड ऑफ वाटर कितनी दे रखी है भाई, 3 किलोमीटर पर आवर दे रखी है आप, देखिए वो लिख रखी मैंने 3 किलोमीटर पर आवर, मीटर में यूनिट है तो इसको मैं मीटर पर मिनट बना दूं, तो देखिए और बाई 60, 3 2 जा और 250 यानी कि 50 मीटर पर मिनट, क्लियर। अब देखिए सिलेंड्रिकल पाइप में से पानी बाहर आ रहा है, ठीक है। 1 मिनट में पानी की लेंथ क्या हो गई 50 मीटर, यानी कि पाइप तो हॉरिजॉन्टली रहेगा तो लेंथ मिलेगी आपको, लेंथ ऑफ वाटर इन 1 मिनट कितनी हो गई 50 मीटर, क्लियर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन 1 मिनट इन पाइप, अब पाइप किसकी शेप में है, सिलेंडर की शेप में, तो पाइप का वॉल्यूम लगेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म का, तो क्या आ गया पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर। पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर क्या होगी 1/10 और 1/10, हाइट क्या होगी 50 यानी कि जो लेंथ हुई वो सेंट या मीटर क्यूब, क्लियर। ये तो 1 मिनट का आया, मुझे निकालना टाइम, यानी टोटल वॉल्यूम को टैंक में जितना पानी डालना है वो उसको यदि मैं 1 मिनट के वॉल्यूम से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर फिल द टैंक क्या आ गया भाई, टोटल टैंक का वॉल्यूम क्या आया जो भरना हमें, ये आया आपका 22/7, 5 × 5 × 2 डिवाइडेड बाई 22/7, 1/10, 1/10 × 50, देखिए 22/7 22/7 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 5 से ये 5 कैंसिल, क्लियर। अभी ऊपर बच गया 5 × 2, ये 4th टर्म आपकी 10 बची हुई है, जो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गई 10, यानी क्या आ गया 100 मिनट्स, क्लियर। तो टाइम रिक्वायर्ड क्या आया
100 मिनट्स है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। यानी कि बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। वैसे अगर आप देखेंगे, देखिए रेडियस लेके आपने डेप्थ दे रखी थी, आपने वॉल्यूम निकाला जो टैंक को भरना है उसका, उसके बाद जो पाइप में से पानी बह रहा था, यानी जो स्पीड ऑफ रहेगी वाटर की वो हमेशा क्या होगी, लेंथ में काउंट होगी। इस बात का जरूर ध्यान रखना, पर मिनट लेंथ निकाल लेना। उसके बाद जितना दे रखा उसको निकाल दो। 1 मिनट में पानी का वॉल्यूम मेरे पास आ गया, तो क्या किया, टोटल वॉल्यूम को 1 मिनट के वॉल्यूम से क्या कर दिया, डिवाइड। और ये कंसेप्ट हम बार बार यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास टोटल रिक्वायर्ड टाइम आ गया कि भाई उस टैंक को भरने में इतना टाइम लगा, कितना आया, 100 मिनट्स आ गया। तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और आपकी इसके साथ भी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। ठीक है।